नमस्कार, मैं टीना वर्मा दिल्ली के रंग से। आज हम आए हैं ककरोला में, जहां पर आज सर छोटू राम जयंती जी के शुभ अवसर पर यहां पे रागनी का कार्यक्रम किया गया। आप देख सकते हैं कि रागनी के कार्यक्रम में तमाम लोग आए हुए हैं। यहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ है और इसी के उपलक्ष्य में आज यहां पर हमारे साथ रमेश मटियाला जी, आम आदमी पार्टी के नेता और निगम पार्षद जुड़े हुए हैं। नमस्कार रमेश मटियाला जी, आपका स्वागत है। आज सर छोटू राम जयंती के अवसर पर यहाँ पर रागनी का कार्यक्रम रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे इस उद्देश्य में? सबसे पहले तो मैं टीना जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और इसके साथ साथ आज ककरोले गांव ने एक अच्छी पहल करी है। ककरोले गांव के युवा साथियों ने, ये शहीद भगत सिंह झंडा चौक है और इसकी पूरी टीम ने, पवन भाई हैं, हमारे साथ धर्मेंद्र हुड्डा जी है, तरुण कौशिक जी है, पूरे ककरोले गांव के साथियों ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया। ये एक अच्छी पहल करी, ये बधाई के पात्र हैं। इन लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ साथ सर छोटू राम जी की जयंती पे आज इतना अच्छा प्रोग्राम आज किया, रागनी का कार्यक्रम किया है। पूरा गांव, यहाँ आसपास के गांव के लोग यहाँ विराजमान है और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये हर जगह अपने लोकल देहात में हर जगह प्रोग्राम भी होना चाहिए। सर छोटू राम जी को याद रखते हुए, उनकी जीवन शैली से प्रेरणा लेते हुए हमारे युवाओं को, आज के युवा पीढ़ी को उनकी जीवन शैली से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में उनको शामिल करना चाहिए। और सर छोटू राम जी गरीब मजदूरों के, किसानों के मसीहा रहे हैं, तो उनको देखकर, उनके नक्शे कदमों पे चलकर आज हमारे युवा साथी उनको, किसानों को, गरीबों को, मजदूरों की अगर मदद करें, उनके लिए सेवा करें, काम करें। जिस तरीके से हमारे बीच अभी धर्मेंद्र हुड्डा जी है, ये भाई किसान आंदोलन में बड़ी अच्छी सेवा करी, मेहनत करी। मैं इनका भी परिचय आपसे कराना चाहूँगा, आप इनसे भी बात रखें। और सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अब आपने किसानों की बात करी थी, अभी रिसेंटली किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें जो मोदी जी है उन्होंने कहा है कि वो तीनों बिल वापस लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसके बाद भी किसान नहीं जा रहे हैं। अभी उन्होंने कहा है कि जब तक कि हमारी सारी मांगें पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम नहीं जाएंगे। क्या कहना चाहिए? इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये अभिमान टूटा है और किसान जीता है। ये किसानों की जीत हुई है। इसमें पूरी दिल्ली, पूरा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सभी पूरे देश के किसानों की जीत हुई है इसमें। और आप जानते हैं किसी भी अगर अभिमान, घमंड तो जब रावण का नहीं चला, अंग्रेज़ों का नहीं चला, तो ये तो हमारे मोदी जी हैं। और मोदी जी को मैं यही कहना चाहूँगा, जिस प्रकार वो जुमलेबाजी करते हैं, जिस प्रकार उन्होंने पहले 15 लाख का जुमला दिया था, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का जुमला किया था, नौकरियां देने का जुमला किया था, इसीलिए किसान, हमारे जो साथी, हमारे भाई हैं, वो यही कह रहे हैं कि भाई इसका तो जुमला हो सकता है, जब तक संसद में ये बिल पास नहीं होगा, जब तक किसान नहीं हटेंगे। और किसानों की कई डिमांड भी, कई मांग है। हमारे किसान साथी यहाँ बीच, हमारे बीच मौजूद है, ये अपनी बात रखेंगे इस बारे में। और एक चीज़ और पूछूंगी आपसे कि कई लोगों का कहना है कि, और मैं आपकी भी राय जानना चाहती हूँ इस बारे में, कि अभी जो ये 3 बिल वापस लिए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये शायद हार का डर है। देखो, ये बिल्कुल सच्चाई है। ये पूरे देश की राजनीति है, पूरा देश किसानों को देख रहा है। ये राष्ट्रीय लेवल पे इन्होंने ये सोचा है कि अगर हार के डर के मारे यूपी में, पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में जो इलेक्शन है अभी, उस इलेक्शन का इनको डर का हार था, जो इन्होंने अपने बिल को जो पास किया, अपने ही बात कही हुई, अपने ही उनको पीछे हटना पड़ा। ये सिर्फ बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, लेकिन जनता जनार्दन होती है, जनता जानती है, जनता जनार्दन होती है। जनता चाहे तो अर्श पर और जनता चाहे तो फर्श पर, जनता के हाथ में होता है। साथियों, हमारे साथ ककरोला वार्ड से आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ जी हैं जुड़े हुए। नमस्कार, आपका स्वागत है दिल्ली के रंग में। आज यहाँ पर सर छोटू राम जयंती मनाई जा रही है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, पहले आप बताइए। सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों को सर छोटू राम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। यह इसका उद्देश्य ये है कि एक छत्तीस बिरादरी को और भाईचारे को लेके इस कार्यक्रम को रखा गया है, ताकि लोगों के अंदर प्यार प्रेम रहे। पूरी दिल्ली के अंदर इकलौता हमारा गांव ऐसा है जिसके अंदर कोई जातिवाद की किसी भी प्रकार का कोई शब्द है नहीं। अच्छा, देखा जाए तो कुछ लोगों से मैंने ऐसा सुना है, जो विपक्षी लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि ये एक राजनीतिक मंच बनाया जा रहा है इस तरीके का कार्यक्रम करके, क्योंकि इससे पहले भी एक कार्यक्रम हो चुका है, तो इस तरीके की बातें हो रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, यह ककरोला गांव व नगर खेड़े का कार्यक्रम है। यदि लोगों को लगता है कि ये राजनीति है, तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है नगर खेड़े के लिए कि नगर खेड़ा एक राजनीति करने की एक पहल तो कर रहा है। कम से कम नगर खेड़ा क्या है? ककरोला नगर खेड़ा है कि ये जितना भी ये आबादी है हमारे गांव के जो आसपास में बसी हुई है, इसके जितने भी दायरे में जो सीमा में जो गांव के में कॉलोनी आती है, उसको नगर खेड़ा बोला जाता है। एक हमारे होता था, एक नगर खेड़ा, एक हमारा दादा होता है, उसकी पूजा की जाती है।
उसका जो स्थान है वो सेक्टर 10 में है जी उसका स्थान। तो उसी के नाम से हम लोग कार्यक्रम करते आ रहे हैं, एक छोटी सी टीम बना के। और ये पहली पहल जो है नगर खेड़े की, ये हम ही लोगों ने की है इसकी। और हमारी टीम जो है आगे भी इसी तरीके के कार्यक्रम करती रहेगी। तो आपने कहा था कि बड़े सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को लग रहा है कि ये एक राजनीतिक मंच बन रहा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? इस बारे में ये कहेंगे कि कम से कम उनको ये तो लग रहा है कि नगर खेड़ा जाग तो रहा है, जागरूक तो हो रहा है। राजनीति से लगा लो या किसी से भी लगा लो, वो लोग नगर खेड़े के लिए कुछ कार्य कर ही नहीं रहे हैं, तो उनको यही लगेगा कि राजनीति हो रही है। तो आओ तो करो ना, युवाओं का सम्मान करो। तो अब आखिरी सवाल ये कहूँगी कि तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहेंगे कि हमारे नगर खेड़े के अंदर इस तरीके के कार्यक्रम हर साल होते रहे। हर प्रकार के जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनका इसी तरीके से हम लोग कार्यक्रम बनाते रहे और जितना हो सके इसमें बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग लेते रहे। ये जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए, आपका शुभ नाम क्या होगा? धर्मेंद्र हुड्डा। धर्मेंद्र हुड्डा जी, आप लगातार किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं और सुनने में आ रहा है आपने काफी संघर्ष भी किया है इसके अंदर, तो अभी जो 3 बिल वापस हुए इसके बारे में क्या? अभी 3 बिल वापस का हुआ है, घोषणा हुई है। घोषणा तो हजारों होती है, जिस स्टेट में जाता ये कहता मैं इसी स्टेट में पैदा होना था। उत्तराखंड जाता तो ये कहता मैं सन्यासी बनना चाहता था। और वहाँ तमिलनाडु में जाता वो कहता, वहाँ जाके कहता है मैं तो आदिवासी एरिया में पैदा होना चाहता, मेरा सौभाग्य मिलता यहाँ पैदा होता। तो ये जुमलेबाज है, ये घोषणा हुई है, घोषणा से कुछ नहीं। विधान अब संसद सत्र आएगा, उसमें ये कानून रद्द हो, उसके बाद MSP की गारंटी मिले, उसके बाद जो हमारे 750 किसान शहीद हुए उनको शहीदी का दर्जा मिले। अभी बहुत सारी मांगे हमारी पेंडिंग है। और हरियाणा और पंजाब में 70,000 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं और राजस्थान और यूपी में भी लगभग 10,000 मुकदमे दर्ज, वो वापस होंगे तो भी वापस जाएंगे। घोषणा तो ये कभी से करता है। अच्छा हुड्डा जी, एक बात बताइए, आप लगातार किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो इसके अंदर जो अपोजिशन पार्टीज थी या फिर कोई भी कह लो, उन लोगों ने ये कहा था ये खालिस्तानी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, इस तरीके की बातें हुई थी, फिर भी आप लोग डटे रहे। इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिए? मैं तो मोदी जी को ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी अगर हम किसान नहीं है फिर हमारी बात क्यों मान रहे हो? आप क्यों झुके? आतंकवादी खालिस्तानियों की बात मानोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। हम आतंकवादी, हमारी बात क्यों मान ली फिर आपने? अगर हम आतंकवादी हैं, खालिस्तानी है तो बात क्यों मान ली? इसका मतलब कल न कोई आतंकवादी यहाँ जाएंगे, कुछ ये कहेंगे मैं एक स्टेट पे कब्जा करना था, आप करवा दोगे? ये असली किसान है, 750 की साथ दी है और यहाँ पे किसी का सरकार को एक पैसे का नुकसान नहीं किया, अब तक आराम से बैठे हैं। अगर हम आतंकवादी खालिस्तानी होते थे कभी के संसद और विधानसभा में इनको ये मंत्री है ना जो इनके झूठे मक्कार हैं, जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, उनको घर बंधक बना के या बॉर्डरों पे पोलो से बांध देते हैं। मगर आतंकवादी होते किसान है, अपनी चुपचाप तरीके से हमारे सिर फोड़े गए, पैर तोड़े गए, हमारी माता बहनों को पीटा गया, रोड पे घेर के पीटा गया। 750 की सादत हमने दे दी। हम कहाँ से खालिस्तानी आतंकवादी किसान हैं? और ये वो किसान उठे हैं जो नॉर्थ इंडिया का, जिसकी देश आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान था, अब वो ये आतंकवादी खालिस्तानी दिखाई देते हैं इनको। चलिए अब मैं इनसे बात करूंगी, अंकल जी से। अच्छा, आपसे बात करूंगी भाई साहब। आज सर छोटू राम जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पर रागनी का कार्यक्रम रखा गया, क्या कहना चाहेंगे? किसान जी, हम चाहते हैं पूरी दिल्ली में सर छोटू राम जी की जयंती बनाई जाए। ये हमारे गांव का सौभाग्य है कि हम सर छोटू राम जी को याद किया। और हमारा जी यही कहना है कि हमारे जो महान जो सर छोटू राम जी की जयंती हर गाँव में बनाई जाए। आप भी किसान हैं? हाँ जी, बिल्कुल किसान परिवार में से हम भी। क्या कहना चाहेंगे आंदोलन को लेकर? बेजान लोगों के भाई साहब ने बता दीजिए। आपसे बात करूंगी तरुण कौशिक जी, आज छोटू राम जयंती है, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये ऐसे शुभ अवसर होते हैं कि वो जितनी भी देश की धरोहर है, ऐसे लोग सदी में एक बार पैदा होते हैं और उनको याद करने का और युवा साथियों के उनकी जो जीवनी है उससे परिचित कराने का इससे बड़ा मंच नहीं हो सकता। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इसका हिस्सा बन पाए हैं। बहुत बहुत जितने भी है वो कर रहे हैं, ठीक है, पर ये कह रहे हैं ना ये अगर भाई गलत है, मोदी गलत नहीं है जी, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। बिल्कुल 100% ठीक है, सब मैं अपनी राय है। नहीं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। और भी कोई गलत हो सकता है, मोदी जी गलत नहीं है। अंकल जी, मोदी क्यों नहीं गलत हो सकता? मैं ये कह रहा आप हूँ। किस चैलेंज से बोल रहे हैं? अभी ये जो 3 बिल, चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी बात से एग्री हूँ अंकल जी। मान लिया ना जी, एक मिनट हाँ। मान लिया उसने, ले लिया ना, हाँ। ये क्या कह रहे हैं, लड़ के भाग
गया। पर देखा अंकल भाग जी नहीं भागने, मैं वो बात नहीं कह रही, मैं ये बात कह रही हूँ कि उन्होंने इससे पहले विरोधी कहा था, देशद्रोही कहा मान था, लिया। कीलेट गाड़ दी थी, नहीं मान बैरिकेड लगा आप दिए वाली थे। बात मानते हैं, आप वाली बात ये क्यों किया था फिर सर? फिर जी इस बारे में मैं इतना ज्ञानी बना जी, मैं इतने बारे में नहीं, फिर आप कह रहे हैं ना मैं मोदी ये सही कह है, रहा हूं, नहीं देखो जी आप ये बात सच ककरोला गांव से रामनिवास जी है जो कि ककरोला गांव के नंबरदार हैं और आज यहाँ पर सर छोटू राम जयंती पर आए हुए हैं। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर आज रागिनी भी हो रही है। सर क्या कहना चाहेंगे सर छोटू राम जयंती पर? सर छोटू राम जी की जन्म जयंती पर ककरोला गांव के सभी समस्त वासियों ने मिलकर ये एक प्रोग्राम किया है। पहली बार ऐसा प्रोग्राम हमारे देहात में हो रहा है। हम इसके लिए कमेटी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सांस्कृतिक प्रोग्राम रागनी के माध्यम से सर छोटू राम जी की जयंती पर ये प्रोग्राम किया। हम कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ककरोला गांव के समस्त कार्यकर लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। तो साथियों ये थे हमारे साथ रामनिवास जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर सर छोटू राम जयंती मनाई। साथियों यहाँ पर मैं सर छोटू राम जयंती जी के अवसर पर यहाँ पर एक कार्यक्रम में आई थी जहाँ पर आज किसानों की बात पर मुद्दा छिड़ गया। और साथियों मैं आपको बता दूं कि किसान आंदोलन को लेकर यहाँ पर बहुत गर्मा गर्मी है। और जहाँ तक बात करी जाए तो जो आम जनता है उनका इस बारे में कहना ठीक है कि हाँ वो लोग किसान है, पर अगर बात करें बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ताओं की और कट्टर बीजेपी के नेताओं की तो उनका अभी भी ये कहना है कि वो लोग किसान नहीं थे। अभी भी वो लोग कह रहे हैं कि मोदी ही देश के लिए सब कुछ है और सारी पार्टियां चोर है और बीजेपी ठीक है, मोदी ठीक है। अब मैंने उनसे जब ये सवाल पूछा कि उन्होंने 3 बिल वापस क्यों लिए, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनका सिर्फ यही कहना था कि मोदी के अलावा कोई नहीं है, मोदी के अलावा कोई नहीं है, मोदी के भक्त है, सिर्फ इतना कहना था।